नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डिस्कवर उत्तराखंड 24 चैनल पर। इस समय मौजूद हूँ मैं पुरोला नगर पालिका में और आप मेरे साथ में हैं नमो न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र सिंह चौहान जी। चौहान जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद कैलाश जी, आपने हमें अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान जी, जो मेरा मकसद है आपके पास आने का, कहीं ना कहीं अब नगर पालिका की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। अब नगर निकाय के चुनाव भी हैं और सुनने में ये भी आ रहा है कि आप भी नगर पालिका के चुनाव के लिए खड़े हैं और एक हुआ आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। क्या ऐसी नौबत आई है कि आपको अब पत्रकारिता छोड़नी पड़ रही है और आपको नगर पालिका का चुनाव लड़ना पड़ रहा है? अभी मैं मानूंगा तो नहीं कि आप पत्रकारिता छोड़ रहे हैं, लेकिन जो सुनने में आ रहा है, शहरों में जब मैं घूम रहा था तो ये भी चर्चाएं चल रही थी कि नमो न्यूज़ के जो वरिष्ठ जो पत्रकार है गजेंद्र सिंह चौहान जी, अब कहीं ना कहीं नगर निकाय के चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं। क्या है वजह? जी कैलाश जी, मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो हम पिछले 9-10 वर्षों से ये जो सामाजिक कार्यकर्ता, ये जो पत्रकार कार्य कर रहे हैं, विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न जन समस्याओं को हम निरंतर उठाते रहते हैं। चाहे जो डिग्री कॉलेज हैं उनमें फैकल्टीज या उनमें तमाम प्रकार की कक्षाएं शुरू करने का विषय हो, जो हॉस्पिटल है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरोला, जिसको आजकल उप जिला अस्पताल भी बोल रहे हैं, इसमें एक अदद अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए हमने लगातार 2 साल संघर्ष किया। कभी भूख हड़ताल में बैठे, कभी धरना किया, कभी प्रदर्शन किया। तो अंततः जो जिला योजना है उसके बजट से दीपक बिजलान, सत्येंद्र राणा, इनके सहयोग से फिर वो अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदी गई और तब अस्पताल में लगी। वर्तमान में भी तमाम प्रकार की जन समस्याएं हैं। सबसे पहले जन समस्या तो हमने ये देखी कि जो ही नेता बनता है उसके बाद वो जो संसाधन है वो जनता के हित में होने चाहिए, लेकिन वो खुद के हित में प्रयोग कर रहा है। तो इसी पृष्ठभूमि के मद्देनज़र 2017 में जब चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, तो रवाई जन एकता मंच का गठन किया गया। तो उसके बैनर तले एक प्रत्याशी लड़ाया गया विधानसभा चुनाव, तो बहुत अच्छा समर्थन मिला था तब जनता का। किंतु कालांतर में क्या हुआ कि एक लालच होता है सत्ता का, तो लोग इधर से उधर हो गए। तो उसी पृष्ठभूमि में आज जो रवाई जन एकता मंच है उसका आज जो पदाधिकारी उनकी बैठक हुई पुरोला में एक, उसमें निर्णय लिया गया कि भाई जो कैडर है रवाई जन एकता मंच का, उन्हें ही अब चुनाव लड़वाया जाएगा और उन्हीं का समर्थन किया जाएगा। तो सर्वसम्मति से ये तय हुआ कि भाई मुझे जो नगर पालिका का चुनाव है, अगर ये यहाँ पे जो सीट है सामान्य अर्थात ओबीसी ओपन होती है तो मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा और मैं पूरी तरह तैयार हूँ। जनता की आकांक्षाओं को लेकर मैं चुनाव में मैदान में उतरूँगा। चौहान जी, 10-12 साल का एक्सपीरियंस रहा है आपका पत्रकारिता का। आपने उत्तरकाशी जिले का अनुभव भी लिया है। ग्राउंड जीरो पर आप लगातार प्रयास करते भी रहे हैं और ऐसी क्या वजह है कि आपको अब नगर पालिका का दामन थामना पड़ रहा है? आप नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या देखते हैं आप पुरोला क्षेत्र की समस्याओं को? देखिए, मैं बात नगर पालिका पुरोला की नहीं, ये संपूर्ण पुरोला क्षेत्र की समस्याएं हैं। हमने शुरू से एक मांग की थी कि भाई पुरोला में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाए। तो कहा यह जाता है जब भी कोई जनप्रतिनिधि बनता है, जी बजट कहाँ से आएगा, बजट का रोना। तो अकेले जो पिछले 10 वर्षों में कमल नदी जो यहाँ की जीवन रेखा है पुरोला की, और जो अन्य छोटे मोटे नदी नाले या खाले हैं, उनमें लगभग 5-7 अरब रुपए बहाए हैं सरकार ने, जो किसी काम का नहीं है, अतिक्रमण करवाया गया है सरकारी पैसे से। तो वो 5-7 अरब का तो मेडिकल कॉलेज खुल सकता था, लोगों की सुविधाएँ मिलती थी। और तर्क ये देते जी मेडिकल कॉलेज क्यों खुलना, क्या है, खुले हुए तो हैं। लेकिन कोई कॉलेज जो खुलता है, मेडिकल कॉलेज खुलता है, वो ये नहीं था कि वहाँ पे 200-300 विद्यार्थी आते और डॉक्टर बन के जाते। उसके साथ तमाम प्रकार की पैरामेडिकल कोर्सेज वहाँ से संचालित होते, हमारे लोग उसमें होते। और दूसरी प्रकार उससे एक बहुत बड़ा बाजार का निर्माण होता है, एक अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी हो चाहे कहीं की, उससे लाभ है। तो एक स्वास्थ्य का ही विषय नहीं था, एक शिक्षा का ही विषय नहीं था, एक आर्थिक विषय, एक रोजगार का विषय है। दूसरा क्या है कि जो हमने देखा कि विगत 10 वर्षों में नगर पालिका के अंतर्गत जो संसाधन है उनकी जो लूट हुई है, उस लूट को हम रोकना चाहते हैं और जनता के हित में प्रयोग करना चाहते हैं। इसके एक उदाहरण दूं मैं कि नगर क्षेत्र में जितने भी सार्वजनिक शौचालय हैं उनकी इतनी बुरी हालत है, इतने हाइजेनिक हो गए हैं कि आदमी उन शौचालयों में जाके बीमार होना तो यह फिर भी मजबूरी है, लोगों को जाना पड़ रहा है उन शौचालयों में। जी बिल्कुल आऊँगा फिर आपके पास। नगर शासी जो अधिकारी हैं यहाँ के पुरोला के, आप कहीं ना कहीं
निरीक्षण करने का प्रयास जरूर करिएगा। जितने भी बाज़ारों में जो शौचालय हैं, बहुत बड़ी दयनीय स्थिति है उन शौचालयों की। आप देख सकते हैं जो पुरोला जो बाज़ार है, मैं भी जब जा रहा था तो कहीं ना कहीं जो नगर पालिका के जो शौचालय है, बहुत बड़ी विडम्बना है, बहुत बड़े गंदे शौचालय हो रखे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नगर पालिका की ये जिम्मेदारी तो बनती है कि उन शौचालयों पर आप सफाई करवा सकते हैं। चौहान जी, सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा फिर आपसे। अगर आप नगर पालिका का चुनाव लड़ते हैं, नगर पालिका के चुनाव के साथ साथ अगर आप जीत जाते हैं तो क्या सोच रहेगी आपकी? क्योंकि आप पत्रकार भी हैं, आपने बहुत बड़ी पीड़ा उठाई है इस पुरोला क्षेत्र की, और जब आप जीत भी जाएंगे, पद मिलेगा आपको, तो क्या रहेगी आपकी भूमिका? देखिए, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो या नगर निगम हो, इनका जो बेसिक कार्य, सबसे पहला कार्य होता है नगर की साफ सफाई। और ये जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं या नगर निगम, ये यही कार्य नहीं कर रही हैं। साफ सफाई को छोड़ करके वो अन्य सारे कार्यों में लगे हुए हैं, वो निर्माण कार्य में लगे, वो बिल्डिंगें बना रहे हैं, तमाम प्रकार के स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, जो कि उनका कार्य क्षेत्र नहीं है। उनका कार्य क्षेत्र है नगर की साफ सफाई, सबसे बड़ा काम है। और आपने देखा होगा कि अब डिजिटल इंडिया चल रहा है, तमाम नकल करके जो है नगर पालिकाओं में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरे चल नहीं रहे हैं। नगर की जो स्ट्रीट लाइटें हैं, मैक्सिमम तमाम नगरों की वो बंद रहती हैं, तो वो तो उस पर तो ध्यान नहीं देते हैं। केवल ठेकेदारी की एक प्रथा खड़ी कर दी जाती, तमाम इस प्रकार की योजनाएं बनाई जाती जिनका आवश्यकता ही नहीं है। उदाहरण के लिए देखते हैं कि क्या होता है, आप जब नगर पालिकाओं के रिकॉर्ड खंगालेंगे तो एक ही रास्ता 100 बार बन जाता है, जबकि ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत ये थी कि उस रास्ते की साफ़ सफाई ज़रूरी था, जो कि नहीं किया जा रहा है। तो हमारी जो प्राथमिकता होगी, मैं ये नहीं वादे करता हूँ कि मैं कोई यहाँ पे बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दूंगा, लेकिन जो नगर पालिकाओं के जो बजट देखे हमने, इतना रुपया है कि शहर जिसको बोलते हैं कि भारत सोने की चिड़िया, तो सोने की चिड़िया बन सकता है कोई भी शहर, उसकी बहुत सुंदर बनाया जा सकता है। तो हमारी प्राथमिकता होगी एक शहर को सुंदर बनाने की, और शहर में जो विकेंद्रीकरण हो, ताकि शहर का हर क्षेत्र आर्थिक रूप से संपन्न हो, शहर का हर कोना एक बड़ा बाजार बने। और यही नहीं, यहाँ की सुंदर हमारा काम है, जब कोई शहर प्रगति कब करता है, जब बाहरी लोग वहाँ आते हैं, या चाहे व्यापार की दृष्टि से, चाहे पर्यटन की दृष्टि से, और वो अपने साथ ज्ञान भी लाते हैं, और उस ज्ञान से जो स्थानीय लोग लाभान्वित होते हैं। और हमारा उद्देश्य भी यही होगा कि यहाँ पे जो अच्छे लोग हैं वो प्रवास करें, चाहे वो, और प्रवास करने के लिए अच्छे होटलों का होना बहुत जरूरी। अच्छे होटल तभी होंगे जब शहर के हर मार्ग को एक केंद्रीकृत रोड से जोड़ा जाए, मतलब शहर का हर जगह एक केंद्र बने। जो केंद्र बने तो हर जगह मार्केट बनेंगे, मार्केट बनेंगे तो शहर में बिल्कुल संपन्नता आएगी। ये उद्देश्य है हमारे।